नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का कंटेंट वापस से है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग। आज हम लोग क्या करने वाले हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों इस कंपनी के अंदर हमने काफ़ी काम कर लिया है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं चलिए देखते हैं। तो ये है वो फाइल, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बनाए तो थे लेकिन उनकी जो यूनिट है वो गलत हो गई है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एक्चुअली में ये गलत हुई है, बट मैंने जानबूझकर ये गलत की थी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे इसे एडिट करना है। तो और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल और भी हैं जो हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो कैसे हम लोग उसे एडिट करेंगे, कैसे हम लोग उसे क्रिएट करेंगे, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सीमेंट, और इसमें आप देखें तो आपको बैग्स मिलेगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऑल्टर पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर स्टॉक आइटम दिखाता हूँ। तो स्टॉक आइटम में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सीमेंट है, लेकिन सीमेंट का जो एक्चुअल यूनिट है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सीमेंट का जो एक्चुअल यूनिट आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्या है, एम्प्टी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसे एडिट कैसे किया जाए। अब ये करने का प्रोसेस क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन दूंगा, और वो ये है कि आप लोग, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया है कि कैसे आप पीसेस को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपकी कोई यूनिट गलत एंटर हो जाती है और आप उसकी एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो को आप जाकर वॉच करिए, इसमें आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है। तो मैं अभी इसे एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एडिट करके बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को देखकर इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और साथ ही मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि यहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे यहाँ पर नहीं दिए हुए और वो मुझे क्रिएट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो स्टोन एग्रीगेट मेरे पास है, सीमेंट भी मेरे पास है, सैंड भी मेरे पास है, वाटर प्योरीफाइंग कंपाउंड भी मेरे पास है, एड मिक्सचर भी है, टीएमटी स्टील भी है, ब्रिक्स भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट नहीं किए हैं, जो कि है टाइल्स, मार्बल्स, पेंट और बाथरूम फिटिंग्स। तो यहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट्स को मैं क्रिएट करूंगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन सभी प्रोडक्ट्स को करने वाला हूँ क्रिएट। तो ये देखिए मैंने टाइल्स को क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर टाइल्स जो बनेगी वो आपको मिलती है किसके हिसाब से, आप देखिए जो भी आपको टाइल्स मिलती है वो स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक नया यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, स्क्वायर फुट। तो SQFT, तो यहाँ पर आप स्क्वायर फुट क्रिएट कर सकते हैं। स्क्वायर फुट का जो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये आप लोगों को यूनिट गिवन है, और स्क्वायर फुट में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को 36 स्क्वायर फुट दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप 0 डेसिमल प्लेस ले लीजिए और एंटर करते हुए इसे कंट्रोल A कर दीजिए। इसमें आपको कोई क्वांटिटी वंटिटी नहीं डालनी है। उसके अलावा मार्बल्स हैं उस दूसरा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप मार्बल्स ले लीजिए। मैं यहाँ पे मार्बल्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने मार्बल्स क्रिएट कर लिया है। इसको भी आप किसके अंदर लेंगे, तो इसे भी आप स्क्वायर फुट में ही डील करेंगे। तो मार्बल्स भी आप लोग खरीदते हैं तो वो भी स्क्वायर फुट में होगा, इसे भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। साथ ही आपको पेंट भी लेना है, तो पेंट आपको लीटर में मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पेंट ले लेना चाहिए। और यहाँ पर पेंट लेने के बाद इसका जो है, पेंट लेने के बाद इसका जो आप लोगों को यूनिट है वो आप लोगों को लीटर लेना पड़ेगा। तो लीटर यहाँ पर आप क्रिएट कर लीजिए, LTR, और लीटर का जो यूनिट होता है वो KLR होता है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को KLR में लीटर मिलेगा, किलो लीटर। तो ये देखिए किलो लीटर मिल चुका है, एंटर कर दीजिएगा। और डेसिमल प्लेस अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा आप लोग कंट्रोल A कर दीजिए। एंड देन लास्ट जो है आप लोग का बाथरूम फिटिंग्स है। अब मैं आप लोगों को बाथरूम फिटिंग्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बाथरूम फिटिंग्स में क्यों एक प्रोडक्ट बनाना पड़ा मुझे बाथरूम फिटिंग्स का, क्योंकि बाथरूम फिटिंग्स के अंदर आप लोग जानते ही होंगे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लगाए जाते हैं। तो इसको भी मैंने स्क्वायर फुट के हिसाब से ही रखा है, क्योंकि बाथरूम का जो फिटिंग का जो भी मटेरियल होता है उसका हर एक का अलग अलग कॉस्ट होता है। मैंने एक कंबाइंड कॉस्ट ले लिया है ताकि हम लोग एक प्रॉपर एरिया में जो है अपनी फिटिंग्स कर सकें अकॉर्डिंग टू द फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के अकॉर्डिंग स्क्वायर फुट में मैंने बाथरूम का जो कॉस्ट है वो डिसाइड कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इन सभी की कुछ डिटेल्स और डालनी है, और वो है GST डिटेल। जी हाँ दोस्तों, GST डिटेल। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर GST डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। तो अगर आपके बने हुए प्रोडक्ट्स हैं तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मत जाइएगा। इसके लिए आपको प्रोडक्ट्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, GST डिटेल्स अगर हर एक प्रोडक्ट की एंटर करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट पे आप स्टॉक आइटम्स को खोल लेंगे। तो जैसे ही आप स्टॉक आइटम खोलेंगे, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर सभी के अंदर क्या करना है, सभी के अंदर GST डिटेल्स एंटर करनी है, यानी आपको इन पर रेट, आपको इन पर HSN सब कुछ सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें सेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऐड मिक्सचर की। तो ऐड मिक्सचर पर जो आप लोग का रेट है वो है 5%। तो हम लोग को इस पे कैसे सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको करना होगा ऑल्ट एच, और ऑल्ट एच करते ही आप देखेंगे यहाँ पर GST रेट सेटअप का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप इस पे एंटर करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, और आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, वो ये करना है, आप लोगों को इसके ऊपर जाना है, ऐड मिक्सचर पर जाना है, और ऐड मिक्सचर पर जाने के बाद आपको उसे उसके ऊपर जाने के बाद ऑल्ट एस प्रेस करना है। अब आप देखिए ऐड मिक्सचर आपका खुल चुका है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ पर जो है HSN दे दीजिए। तो ऐड मिक्सचर का जो HSN है वो ये रहा, मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और उसके बाद उसका टैक्सेबल रखने के बाद आप 5% रेट डाल दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे ये देखिए आप लोग का बड़े आराम से जो है ऐड मिक्सचर पर रेट सेट हो चुका है। अब इसी तरह से आप बाथरूम फिटिंग्स पर डाल देंगे। तो बाथरूम फिटिंग्स पर जो रेट है वो 28% है। तो यहाँ पर ऑल टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को ऑल टेस्ट करने के बाद इस पर जो है HSN डालना होगा इसका, और HSN डालने के बाद इसका जो है इसे टैक्सेबल रखेंगे, और टैक्सेबल रखने के बाद इसका जो रेट है वो 28% आप रख देंगे। तो इस तरीके से आपने इस पर भी सेट कर लिया। उसके बाद बाइंडिंग वायर्स जो है आप लोग की, इसके ऊपर भी आपको करना है। तो ऑल टेस्ट प्रेस करिए, और ऑल टेस्ट प्रेस करने के बाद आप इस पे जो है HSN यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद इसे टैक्सेबल लीजिए, और इस पर जो आपका रेट रहेगा बाइंडिंग वायर्स पर वो 18% रहेगा, और एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ आप ब्रिक्स लीजिए। तो ब्रिक्स के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ऑल टेस्ट करना है, और ब्रिक्स पर जो रेट है वो 5% का होगा। तो यहाँ पर आप लोग ब्रिक्स पर जो है HSN डाल दीजिए। HSN डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे लेना है टैक्सेबल। टैक्सेबल लेने के बाद आप इसे 5% कर दीजिए। तो ये भी आप लोगों का सेट हो चुका है। इस तरीके से आपको सीमेंट पे भी सेट करना है। सीमेंट पे भी आप ऑल टेस्ट कर दीजिए। सीमेंट का भी HSN आप लोग को यहाँ पे गिवन है, और वो जैसे ही गिवन है आप लोगों ने इस पे डाल दिया, और इसके बाद इसके ऊपर जो आप लोगों का रेट है वो 28% रहेगा। तो हमने सीमेंट पे भी डाल दिया। इसी तरीके से मार्बल पर देख लें, और मार्बल्स पे कितना है ऑल टेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मार्बल पे भी बताना होगा। तो मार्बल पे आप लोग का HSN ये है, मार्बल पर HSN ये है, आपने ये डाल दिया। उसके बाद आप इसे टैक्सेबल ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसे 28% सेट कर दीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो एक साथ कई सारे प्रोडक्ट्स पर भी सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे स्टोन एग्रीगेट, TNT स्टील और वाटरप्रूफिंग कंपाउंड तीनों पर 18% रेट सेट करना है। तो मैंने क्या किया, स्पेस बार से तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे करना है ऑल्ट एस, और ऑल्ट एस करने के बाद आप इस पर तीनों पर एक साथ रेट सेट कर सकते हैं। अब इसका HSN आपको एक साथ डालना होगा, तो तीनों का HSN एक साथ सेट हो जाएगा, और उसके बाद उसका रेट आप आराम से इस पर एंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। 18% आप देखिए एक ही बार में तीनों पर जो है अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये तीनों अपडेट हो चुके हैं। उसके बाद आप देखिए पेंट, सैंड और टाइल्स, ये 3 बचे हैं आपके पास, और इन पर जो रेट है पेंट पर भी 18% है, और सैंड और टाइल्स पर 5% है। तो यहाँ पर आप लोग सैंड और टाइल्स को एक साथ ले लें, इस पर 5% सेट कर देते हैं। यहाँ पर आप लिखिए, बहुत ही आराम से आप जो है सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं सबका रेट डल चुका है। और यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट बचा है, इस पर आपको पेंट पर भी जो है HSN डाल देना है, और HSN डालने के बाद आप इस पर जो है रेट जो है 18% सेट कर दें। तो इस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट्स पर रेट सेट कर सकते हैं। तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप लोग को प्रोडक्ट्स को खोलना नहीं पड़ा। आप लोग यहाँ से भी स्पेसिफिकली किसी भी प्रोडक्ट्स पर अलग अलग रेट सेट कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग ले लीजिए। अगर एक ही HSN कोड के अंदर सारे प्रोडक्ट्स कवर हो रहे हैं तो आप स्पेस बार से सारे सिलेक्ट करके आप एक साथ उन पर रेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रेट भी सेट कर सकते हैं, सिंगल रेट भी सेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को प्रोडक्ट्स को ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हम लोग पीसेस मीटर में चेंज कर लेंगे। उसके अलावा आप लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि कैसे हम लोग GST रेट सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने इसमें आप लोगों को बता दी हैं। आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगा अगले कॉन्सेप्ट की। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।